सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्लास 8 चैप्टर 12 पावर एंड एक्सपोनेंट के ऊपर में होगा। ठीक है, जहाँ पे हम इस चैप्टर को समझेंगे और इस चैप्टर में कौन कौन से टर्म्स को हम यूज़ करेंगे उसे समझेंगे, और कौन से फार्मूला है उसे हम यूज़ करेंगे उसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये पावर जो है ये क्या होता है। ठीक है, पावर क्या होता है? ये पावर का मतलब ये नहीं है वो शक्ति वाला जो किसी को भी उठाएं और पीट दिए ताकत, वो वाला ये पावर नहीं। ये मैथमेटिक्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में पावर क्या होता है? अब जैसे देखिए, ये एक नंबर है 2 × 2 × 2, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2 का पावर 3। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 जो है ये 3 टाइम्स आ रहा है। तो उसे हम इन सिंपलर फॉर्म लिखने के लिए, इन एक्सपोनेंशियल और पावर के फॉर्म में लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो 2 का पावर 3 ये जो है इसको हम कहेंगे पावर, और ये जो बेस है इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट। ठीक है, तो डिफिनेशन देखते हैं क्या है। पावर कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन that represents repeated multiplication of the same number। ठीक है, repeated multiplication of the same number। अब जैसे यहाँ पे 7 है, 7 × 7 × 7 × 7 × 7, तो ये क्या है 7 का पावर 5। दैट मीन्स 7 जो है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है? इट इज द क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स द पावर टू विच द नंबर इज रेज्ड। तो इसका जो है ये पावर हो गया 5, और इस नंबर का पावर वो दिखा रहा है, तो ये जो नंबर हो गया 7, ये 7 हो गया हमारा एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग यूज़ करेंगे 3 फार्मूला जो है उसे हम यूज़ करेंगे। फार्मूला कहिए या फिर इसके सॉल्व करने के तरीके कह सकते हैं। तो पहला होगा हमारा a का पावर अगर m है और वो डिवाइड होता है a का पावर n से, तो हमारा वैल्यू होगा a का पावर m - n। ठीक है, ये पहला नंबर है। इसको समझते हैं कैसे। जैसे ये a जो है ये एक्सपोनेंट, ये तीनों जगह सेम ही है। ठीक है, ये m पावर अलग हो सकता है, n पावर अलग। ठीक है, तो मान लेते हैं a का वैल्यू हम लिख देते हैं 7 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 7 का पावर 3 इज इक्वल्स टू 7 का पावर 5 - 3। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7 का पावर 2। ठीक है, डिवाइड है, तो डिवाइड जब होगा तो पावर क्या होता है माइनस होता है। इफ बेस इज सेम, ये ध्यान रखना है, बेस जो है वो अगर सेम है तो पावर डिवाइड में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। ठीक है, समझ गए पावर जो है, समझ गए। अब दूसरा आते हैं, दूसरा है हमारा, अगर हम यहाँ पे लेते हैं पावर। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे समझते हैं इसको, ऐसे समझिए a का पावर -m दिया हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/a का पावर m। ठीक है, जैसे अगर यहाँ 7 का पावर -5 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/7 का पावर 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा समझ लेते हैं। तीसरा जो है वो a/b का पावर m है। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a का पावर m दिया हुआ है। ठीक, a का पावर m, तो हम इसको a का पावर m बाई b का पावर m भी लिख सकते। तो अब हम इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके अच्छी तरह से जो है समझेंगे। तो पहला हम क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखते हैं, इवेल्युएट है। ठीक है, इवेल्युएट ये एक्सरसाइज आपका 12.1 मिलेगा क्लास 8 एनसीईआरटी बुक में। 3 का पावर -2 दिया हुआ है। ठीक, 3 का पावर -2, तो ये किस फॉर्म में आ रहा है? ये 3 का पावर
या फिर ये इसको ऐसे लिखते हैं, ए का पावर माइनस एम में आ रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 1/a का पावर m। तो इसको हम वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, 1/3 का पावर 2, और हम इसे लिख सकते हैं 1/9। अगर पावर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 का पावर 2, या फिर हम 3 का पावर 2 का मतलब है 3 × 3, तो 1/9 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी में दूसरा प्रश्न है हमारा -4 का पावर -2, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1/-4 का पावर 2, और ये हो जाएगा 1/16। 4 इंटू -4 यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो -4 इंटू -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 × 4 16, इसलिए यहाँ पे साइन जो है वो प्लस में है। ठीक है, इसी से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 का पावर -5, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/1/2 का पावर 5, और इसको अगर हमें एक्सप्रेस करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/, अब ये 1 है तो ये 1/, ये 2, 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 को 5 टाइम्स करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, और इसको हम आगे अगर लिखें तो ये हमारा 1 × 32 ऊपर जाएगा, नीचे 1, तो ये हो गया 32। तो इसको हम डायरेक्टली 2 का पावर 5 भी लिख सकते हैं, और ये 2 का पावर 5 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या फार्मूला जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इसको पेंसिल ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है नंबर 2 में 1/2 to the power 3, और इसका पावर फिर 2 दिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 का पावर 3, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर -3 इंटू 2, तो यहाँ पे तो इंटू हो रहा है, तो यहाँ पे हम 2 का पावर -6 लिख सकते हैं, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1/2 का पावर 6। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग कर दिए, नहीं तो इसको हम दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं 1/2 का पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिखने से हो गया, क्यों, क्योंकि 1 जो है ये 2 टाइम्स होगा तो 1 ही रह जाएगा, लेकिन 2 का पावर 3 है और फिर 3 और ये फिर 2 आ जा रहा है तो 6 हो जा रहा है, तो 1 का पावर ये हो गया। ठीक है, 3/2 और 6 हम एक साथ जो है वो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो भी हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा -3 का पावर 4 इंटू 5/3 का पावर 4। ठीक है, ये दोनों का पावर सेम है, लेकिन बेस जो है ये अलग दिया हुआ है। ठीक है, बेस जो है ये अलग है, बेस यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 बाई 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, तो हम -3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 इंटू 3 का पावर -4, ये 3 ऊपर आ गया, ये 3 का पावर 4 है नीचे, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा पावर, तो ये माइनस है और ये इतना है, तो यहाँ पे 1 जो है ये माइनस में रह जाएगा, तो माइनस, ये -4 है, इंटू में पावर प्लस हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो -1 और यहाँ पे हो गया 5 का पावर 4, तो 5 का पावर 4 जो है यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 4 टाइम्स है तो प्लस हो जाएगा, 4 - 4 0, सो 3 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 4, सो ये हो गया, आंसर हो गया 5 का पावर 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर 5 का पावर 4, क्योंकि यहाँ 3 का पावर 0 हो गया, ये माइनस, और ये जो है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका
3 का पावर 4 और वो है 3 का पावर -4, ठीक है। तो ये 3 का पावर हो गया 0, ठीक है। सिंपली जो है वो हम लिख सकते हैं, और क्योंकि माइनस इसलिए हट जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये 4 टाइम्स है, तो ये माइनस जो ऐसे ही प्लस हो जाएगा, और जब वैल्यू 3 टू द पावर 0 होता है तो वो 1 में आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन नंबर 4। सो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है 3 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -10 इंटू 3 टू द पावर -5, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डिवाइड में पावर क्या होता है? माइनस होता है, डिवाइड में पावर माइनस होता है। तो हम इसे कैसे कर दें? इसे हम लॉन्ग टर्म में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट टर्म में। सो 3 टू द पावर -7 माइनस ऑफ -10 इंटू 3 टू द पावर -5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 10 हो, तो 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर -5, इंटू में पावर प्लस होता है। सो 3 टू द 3 प्लस माइनस ऑफ 5, तो ये कितना हो गया? 3 का पावर -2, और इसको हम लिख सकते हैं 1/3 का पावर 2 और 1/9, जो भी लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 5 में दिया हुआ है 2 का पावर -3 इंटू -7 का पावर -3। तो इसको कैसे सॉल्व करिए? बेस अलग अलग है तो इसमें पावर ऐड नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन ये पावर जो है, इसको अगर आप देखें, ये पावर जो है ये सेम है। पावर अगर सेम होगा तो हम ये दो को, बेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 2 इंटू -7 जो है वो हम लिख सकते हैं, और पावर ये दोनों का -3 है तो -3 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? -14 का पावर -3, ये हम लिख सकते हैं। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/-14 का पावर 3, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारा यहाँ पे और क्या क्या फार्मूला यूज़ हो गया? तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ हो गया हमारा, ए बी का पावर अगर m है तो a का पावर m होगा और b का पावर भी m होगा, जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, तो यहाँ पे बेस अलग है, ठीक है। बेस जो है वो अलग है, एक a, इसको हम a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, बेस अलग है लेकिन पावर सेम। तो बेस अगर ये a का पावर मान लीजिए m है और b का पावर m है, तो इसको हम a b का पावर m लिख सकते हैं, क्योंकि पावर सेम। अगर पावर अलग अलग रहता और बेस भी अलग अलग रहता तो ये अलग अलग ही सॉल्व होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 12.1 से सॉल्व किया है। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद फिर होगा तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, 7, ये सब चीज़ के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का एक्सपोनेंट्स एंड पावर का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में इसी से रिलेटेड अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए मिलेंगे।